कब आ जाए कब लग जाए, इसलिए इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। बुढ़ापे में ये बाल पक जाते हैं। अच्छा, आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन होता है। जब आपका जन्म हुआ था ना, तब आपके सिर में छोटे छोटे बाल थे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, जब आपके जन्म हुआ था बाल थे। आजकल जब वो बाल थे ना, तब वो काले थे। आजकल वो बाल कैसे हो गए हैं? सफेद हो गए बुढ़ापे में। हाँ, मेहंदी वहंदी पोतली वो आपका अलग सब्जेक्ट है, पर हो गए बेचारे सफेद। मानो वो बाल कहते हैं कि देखो मैंने अपना रंग बदल दिया है, अब तुम भी तो अपना रंग बदल दो। काले कारनामे छोड़ो, मैं काला था सफेद हो गया, तुम भी काले काम छोड़ के एक नंबर पे आ जाओ, वाइट सफेद हो जाओ, सारे पापों को मिटा दो। ये बाल कहते हैं, पर कोई सुनता नहीं। ममता तू ना गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। भरत जी मृग के चक्कर में पड़ गए और मृग मृग चिंतन करते करते भरत जी मर गए। अब यमराज ने डायरी खाता वही देखा, राम राम ये मृग का चिंतन करते करते आए, चलो तुम मृग का चिंतन करते आए, तुम्हें मृग बना के भेजते हैं। भरत जैसे ज्ञानी, भरत जैसे संत, भरत जैसे विद्वान को मृग बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि भरत जी मृग का चिंतन करते करते। मेरी मां अंदर क्या है ये भगवान जानता है। अच्छा, कैमरा दो प्रकार के होते हैं। एक आपके मोबाइल पे कैमरा है, वो आपकी बाहर की तस्वीर लेता है ना, उसको अंदर से कोई मतलब नहीं। एक कैमरा डॉक्टरों के पास होता है, जिसे एक्सरा मशीन कहते हैं, वो बाहर की तस्वीर नहीं लेता, वो तो आपकी हड्डी की तस्वीर, अंदर की तस्वीर लेता है। वो ये नहीं कहता स्माइल, पर ये वाला स्माइल चाहता है। अच्छा बोलो बोलो घी, अच्छे से बोलो, देसी घी बोलो, डालडा नहीं, बोलो घी। हाँ, देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं हंसते हुए। इसलिए मैं कहा करता हूँ सदा हंसते रहा करिए, मुस्कुराते रहा करिए, हंसने में आप लोग बहुत अच्छे दिखते हैं। मेरी माँ जब हंसती है तो बहुत अच्छा लगता है। बस मेरी माँ, मैं आपसे यही चाहता हूँ। अच्छा, जब आप फोटो लेते हैं ना, कैमरा भाई फोटो लेता है तो वो क्या कहता है? स्माइल, थोड़ा हंसिए। हंसने से क्या होता है? फोटो अच्छी आती है। थोड़ा स्माइल होगी तो फोटो कैसी आएगी? थोड़ा सा हंसने से तस्वीर अच्छी हो सकती है, तो सदा हंसने से तकदीर भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, सदा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हमेशा बंदर की तरह मुंह बना के मत बैठी रहा, खिलखिलाइए, हंसिए। 84 लाख योनियों में गोविंद ने आपको मौका दिया हंसने का। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी को कभी हंसते नहीं देखा आपने, आपको मौका दिया है। इस अवसर का लाभ लीजिए, खूब हंसिए, खूब हंसिए और दूसरों को हंसाइए। बोलो राधे राधे, प्रसन्न रहिए। भरत जी मृग का चिंतन करते करते आए। जब मरोगे ना तो भगवान मन की स्थिति देखेगा। कैमरा जो डॉक्टर वाला कैमरा होता है वो हड्डी की तस्वीर निकालता है। जब मरोगे ना तो ईश्वर मन में देखेगा, मन में क्या चल रहा था, मन की तस्वीर खींचता है ईश्वर, और फिर उसी आधार पे आपका अगला जन्म होता है। भरत जी महाराज मृग बनकर दूसरे जन्म में आए, और भरत जी अब मृग बनकर, कल तक संत थे और मृग का चिंतन कर लिया, मृग बन के घूमने लगे। आप भी कुत्ता बिल्ली बहुत पाल रहे हैं आजकल हमारी माताएं कुत्ता घुमाना ले जाती हैं, कुत्ता घुमाने ले जाती। मैडम को कथा सुनने का टाइम नहीं, कुत्ता घुमाने का टाइम है। हम ये नहीं कहते कुत्ता नहीं पालना चाहिए, वो आपके दादाजी हैं, पालो भाई। एक सज्जन ने गाड़ी पे कुत्ता बिठा रखा था, अपनी BMW 50 लाख की गाड़ी पे कुत्ता बैठा था। हमने समझ लिया कि राम राम ये कुत्ता इनके दादाजी हैं, मर के कुत्ता बने हैं। इस घर के कल तक मालिक थे, आज इस घर के कुत्ता बन के घूम रहे हैं। वो कुत्ता बड़ा भाग्यशाली है। इन कुत्तों से अच्छा बेचारे जिनको रोटी नहीं मिलती। अच्छा, कुत्तों की भी अपनी स्थिति होती है। ये ज्यादा VIP वाले कुत्ते होते हैं। ज्यादा पुण्य करोगे तो ऐसा कुत्ता बनोगे, और कम पुण्य रहेगा तो गली वाले बन जाओगे। क्या पसंद है? दुनिया का चिंतन करते मरोगे तो कुत्ता ही बनोगे, और गोविंद का चिंतन करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे सनम, आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते।
आहा। भरत जी महाराज ने मृग की योनि छोड़ी, तीसरा जन्म मिला भरत जी को, सुंदर सा देह मिला। पंडित जी के घर अब भरत जी का जन्म हुआ और भरत जी बड़े प्रेम से कृष्ण का चिंतन करने लगे, नारायण का चिंतन करने लगे, चिंतन करने लगे। भरत जी को लगा तब खाई तो खाई, अब खाई तो राम दोहाई, अब नहीं खाऊंगा मूक की। अब भरत जी, पिताजी बोलते हैं चलो बेटा गीता पढ़ लो, गायत्री मंत्र पढ़ लो, पर भरत जी कुछ याद नहीं करते। भरत जी मूर्खों की तरह व्यवहार करते, उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। जड़ अर्थात मूर्ख, भरत अर्थात भरत जी, जड़ भरत नाम क्या पड़ा? जड़ भरत। वो थे तो विद्वान पर मूर्ख बन के रहना चाहते थे, क्योंकि विद्वानों का ना बड़ा नुकसान होता है, लोग पीछा नहीं छोड़ते। और मूर्ख बन करके रहेंगे तो क्या फायदा होगा? मूर्ख बन के रहेंगे तो फायदा ये रहेगा कि भजन में कोई बाधा नहीं होगी, कोई आएगा ही नहीं ना, तो जरूरत से ज्यादा चिंतन होगा, कृष्ण का ही चिंतन होगा। इसलिए ईश्वर का चिंतन होता रहे, कृष्ण का चिंतन चलता। भरत जी मृग बन के आए, फिर मनुष्य बने। पिताजी मर गए, भाइयों ने घर से निकाल दिया। एक दिन जंगल में विचरण कर रहे थे, भद्रकाली के दरबार पे ले गए, लोग पकड़कर बलि चढ़ाने लगे। भद्रकाली ने रक्षा करी और भरत जी को बचाया। एक दिन क्या हुआ, भरत जी एक वृक्ष की छांव में बैठ करके हरि सिमरन कर रहे थे, ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। अचानक राजा रहुगण की सवारी वहां से निकलती है। सिंधु सौवीर देश का राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ ध्यान है आपका? वो समझ ही नहीं पा रही है मुझे देखना किसे है, कंफ्यूज, किसे देखूं? ये ठाकुर जी बैठे सामने, इनको ही देखो। सवेरे करना एक्सरसाइज ऐसे ऐसे, अभी नहीं करो, अभी कथा है। मैया सावधान। भारत जी बड़े प्रेम से राजा रहुगण की पालकी अपने कंधे पर रख करके चलने लगे। अचानक राजा रहुगण, भारत जी के रास्ते में चींटियां आ गई, बहुत सारे जीव जंतु आ गए, तो भारत जी ने छलांग लगा दी। भारत जी छलांग लगाते हैं, राजा रहुगण की पालकी सिर पर टकराई। राजा रहुगण बोला कौन है? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। समझाओ भाई। समझाया गया। भारत जी फिर वैसी चलते। अब की बार तो चींटी पांव के नीचे ना दब जाए। भारत जी ने जोर की छलांग लगाई, राजा रहुगण की खोपड़ी पालकी पे टकराई, रक्त बहने लगा। भारत जी से राजा रहुगण कहने लगा मूर्ख, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। तब भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः समेष्यादधिवीर्भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति राशौ न विदां प्रवादः। राजा रहुगण ने कहा कि तू बहुत दुबला पतला व्यंग करता है ना। भरत जी मोटे ताजे थे, अच्छा अब दुबला है इसलिए मेरा बोझ नहीं उठा पा रहा है, व्यंग बोला। तब भरत जी ने आज उत्तर दिया ये राजा रहुगण कौन है? ये राजा रहुगण पिछले जन्म में वही मृग था जिसके चक्कर में भरत जी को मृग बनना पड़ा। पिछले जन्म में भी इसको गोद में उठा के घूमते थे, इस जन्म में भी ये कंधे पे आ गया। भरत जी को लगा कि आज इसको ज्ञान नहीं दिया तो ये अज्ञानी का अज्ञानी रह जाएगा। संत जिसकी पालकी, संत जिसका बोझ अपने कंधे पर रख लेते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। हाँ, ये संत का स्वभाव है। भरत जी ने उपदेश देना शुरू कर दिया। राजन, आपने कहा कि मैं बहुत दुबला पतला हूँ, आपने शरीर पर व्यंग किया। राजन, मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है, ना तो आत्मा मोटी होती है ना तो आत्मा पतली। गोरा होना, काला होना, लंबा होना, ठिनगा होना, ये शरीर का धर्म है ना मैया जी। आत्मा ना मोटी है ना पतली है ना गोरी है ना काली है, वो सब के अंदर एक समान है, एक सी है। भक्तों, मेरी माँ
मैया जी आप कौन हो, शरीर हो या आत्मा हो? मैं आपसे आपका पता जानना चाहता हूं। बताइए आप कौन हैं? आप कौन? आप शरीर हैं या आत्मा? आप क्या हो? क्या हो आप? आत्मा हो। अच्छा, तो फिर शरीर कौन है? शरीर ये है, शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों का शरीर जाकर कहां मिल जाता है? 5 में मिल जाता है। बचती कौन है? आत्मा। आत्मा कहां मिल जाती है? आत्मा जाकर ईश्वर से मिल जाती है। कहां मिल जाती है? ईश्वर से मिल जाती है। ईश्वर से मिलती है आत्मा, राम राम करती है। आ गया प्रभु भटका हुआ आपके चरणों में। यदि पुण्यात्मा है तो फिर आपकी आत्मा जाकर ईश्वर के चरणों की सेवा में लग जाती है। पार्षद बना देते हैं भगवान आपको, अपने यहाँ की सेवा आपको दे देते हैं। और पाप किया है तो फिर जाकर नरक में डाल देते हैं। अब यहाँ एक विषय बहुत गंभीर है। आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा है, जो हम सबके भीतर नजर आता है। अब हमारे पाप और पुण्य को कौन भोगता है? पाप और पुण्य का भोगता कौन है मैया जी पता है? हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, शरीर यहीं रह जाता है। उसका भोगता कौन है? सूक्ष्म शरीर। हमारे कितने शरीर होते हैं? हमारे 3 शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर चिता पे नष्ट हो जाने के कारण वो सूक्ष्म में जाकर मिल जाता है, तो फिर 2 शरीर बचते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर ये है जो बैठा है, दिख रहा है। सूक्ष्म शरीर वो है जो दिखता नहीं, जो सूक्ष्म है। वो कहाँ काम करता है? जब आप सो जाते हैं तो आप सपना देखते हैं। जब स्वप्न देखते हैं ना, तो स्वप्न में आपका शरीर होता है ना मेरी माँ। वो स्वप्न का जो शरीर है जिससे आप सपना देखते हैं, सपने में आप दौड़ते हैं, खाते हैं, भागते हैं, बोलते, सब तो होता है। सपने में जो शरीर होता है उसी शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का एक नाम और है मन। एक्चुअली मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। मन की कामनाओं से ही स्वप्न आता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं के बारे में भी आपको विदित होना चाहिए। ये जो हम जाग रहे हैं ये जागृत अवस्था है। सो जाते हैं, स्वप्न आता है तो वो सुषुप्ति अवस्था है, स्वप्नावस्था होती है। और जब हम सब कुछ खो जाते हैं, गंभीर नींद में चले जाते हैं, वो सुषुप्ति अवस्था होती है। हम इन तीनों का लाभ लेते हैं। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो मरता नहीं है, ये जल जाता है, पर वो सूक्ष्म शरीर रहता है। उस शरीर के साथ आत्मा रहकर और हमारे पाप और पुण्य का फल भोगते हैं। जब वो सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है और वो सूक्ष्म शरीर जाकर छूट जाता है ना? पहले नहीं छूटता वो। आपके मरने के बाद आप सबसे पहले कहां जाते हैं? जब हम मरते हैं तो हम कहां जाते हैं? जब हम मरते हैं तो मरते ही उस सूक्ष्म शरीर के साथ हम भगवान के द्वार पर जाते हैं। भगवान हमें मिलते हैं, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो। मेरी बात बहुत गंभीरता से समझना। इसके पहले इस ज्ञान को आपने सुना या नहीं मुझे नहीं पता, पर आज धारण करना। मैं एक रियल जो घटनाएं घटती हैं, शास्त्रों में वर्णन है, वो आपको सुनाता हूं। जब मैं मरता हूं, चाहे पुण्यात्मा मरे चाहे पापी मरे, सारे लोग मरने के बाद सबसे पहले भगवान के यहाँ हाजिरी लगाने जाते हैं। प्रभु मैं आ गया। अब भगवान जब आप जाते हैं ना, तो भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड़ लड़ाते हैं।
बहुत पुचकारते हैं, गोद पे बिठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और बाद में भगवान कहते हैं ये टीवी लगी है, जरा तुम टीवी देख लो। वहां पे भगवान एक टीवी लगा के रखे हैं, उस टीवी पे आपके द्वारा किया गया पुण्य और पाप सारा उसमें पिक्चर चलने लगती है। आप देखते हैं अपने, अच्छा अरे राम मैंने इसके साथ ऐसा किया। जब आप अपने आप की पिक्चर देखते हैं वहां पर, राम राम मैंने इतना गुनाह किया, मैंने इतना पाप किया, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा मैंने इतना पुण्य किया, अच्छा मैं किसी का सहारा बना, अच्छा मैंने किसी का सहारा छीन लिया, अच्छा मैंने बेवजह किसी को डांट दिया था, अच्छा मैंने बेवजह किसी को मार दिया था, अच्छा मैंने बेवजह किसी को गाली दे दी, अच्छा मैंने माँ का अपमान कर दिया था, अच्छा मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। जो जो तुमने किया सब भगवान दिन 2 दिन 4 दिन में वो सारी पिक्चर चलाते हैं। और आप जब पूरी देख लेते हैं तो भगवान आपसे पूछते हैं, अब बताओ इसके हिसाब से तुम्हें क्या चाहिए। यदि तुम्हारे पुण्य ज्यादा, फिर वहां पे हिसाब होता है, इतना पुण्य नोट होता रहता, इतना पुण्य इतना पाप। अब फिर वो तराजू में रखा जाता है, पाप और पुण्य दोनों। जिसका पलड़ा भारी, पुण्य का पलड़ा भारी हुआ तो भगवान बोलते हैं अब तुम यहीं रहना, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। और पाप का पलड़ा भारी होता है तो आप खुद कहते हैं प्रभु मुझे एक मौका दो, मैं पापों को नष्ट करके फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि कलंकित रह के आपके पास रहूंगा ना तो मैं खुद रह नहीं पाऊंगा आपके पास, तो मैं पाप समाप्त करने जा रहा हूं। और भगवान फिर एक बार मनुष्य का चोला देते हैं, जाओ तुम मनुष्य बनकर जाओ और तुम फिर पाप को समाप्त करना जो तुम्हारे पाप हैं। यहाँ हम आए पाप को समाप्त करने के लिए, हमने जो पाप किए थे वो बहुत भारी था, समाप्त करने पुण्य बढ़ाने आए, पर हम यहाँ आए तो सारी बातें भूल गए, फिर पाप करने लगे। ऑलरेडी पहले का था और ये और मिल गया। पुण्य की मात्रा कम और पाप की मात्रा ज्यादा ज्यादा है। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं तू ही बता। तब आप खुद कहते हो मुझे अब नाली का कीड़ा बना दो क्योंकि मैं इसी लायक। आप जब गलतियां करते हैं ना तो आप कहते हैं ना अपने गुरु से, अपनी माँ से, अपने से कि मुझे माफ कर देना, सॉरी मैंने गलती किया। आप जो दंड देना चाहो, मैं तो ये गलती किया हूं कि मुझे नाली का कीड़ा। कभी कभी लगता है कि मैंने ऐसा किया कि पृथ्वी फट जाती तो मैं समा जाता। कभी कभी ऐसा हमसे जब कोई गलती हो जाती है और हम यदि प्रायश्चित करें, यदि हम समझदार हैं तो हमें लगता है कि राम राम हमने गलती क्यों की, अपराध क्यों किया, हम पापी हैं, अब पृथ्वी फट जाती तो मैं समा जाता। ये हमें लगता है कभी कभी, आपको लगता है कि नहीं हम नहीं जानते। बस आप खुद कहते हैं कि मुझे अब नाली का कीड़ा बना दो, मुझे सूअर बना दो, मुझे पक्षी बना दो क्योंकि मैंने पाप किया है। प्रभु मुझे फिर जब मैं पवित्र हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा। तो हमें जाना सबको वही है, पर यहाँ हम पाप की जो राशि है वो समाप्त करके पुण्यों को बढ़ाने आए हैं। इसलिए जितना हो सके मेरी बूढ़ी माँओं का सहारा बनते जाना, बूढ़ी माँओं की सेवा करते जाना। इससे बड़ा पुण्य करने का सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कहीं और कभी मिलेगा। वृंदावन में कल आपने 2 जगह देखी, आश्रम गौरी गोपाल आश्रम की 2 जगह आपने देखी ना। एक भरतौण बिहारी जी का दर्शन करने जब गए तो वहां भी एक जगह आपने देखी कि नहीं, किस किसने देखी दूसरी वाली। और ये वाली जहां गाड़ियां खड़ी थी उसके सामने जो जगह थी जहां पोस्टर लगा था वो देखा आपने, वो देखी। यहाँ पर भी गौरी गोपाल वृद्ध माताओं के लिए यहाँ भी रहेगा, मेरी माताएं यहाँ भी रहेंगी, मेरी माताएं वहां भी रहेंगी। यहाँ जगह छोटी थी तो इतनी सारी माताएं आ नहीं सकती थी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 100 माताओं की क्षमता है, वहाँ 500 माताओं की क्षमता रहेगी। ठाकुर जी चाहेंगे तो तीसरी जगह भी लेनी रहेगी जहाँ पर मेरी कम से कम 1000 माँओं की सेवा तो मैं कर सकूं, 1000 जरूरतमंद माँओं की सेवा। मेरी माँ, मेरे भाई, आप सभी जो इस कथा को सुन रहे हैं अपने सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाइए, क्योंकि आपके सहयोग की जरूरत हमें नहीं, आपके सहयोग की जरूरत मेरी उन माँओं को है जिन माँओं को उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया आज। और आपको एक अच्छी सूचना दे दूं कि 1 साल बाद नहीं, आज कौन सी तारीख है? 21 तारीख है।
आज 21 अगस्त 2019 आज से ही गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़ा पिता आज से ही रहना शुरू कर देगा। एक माँ मेरे से कल मिली, दोनों थे पति पत्नी, बुढ़ापा था, कल ही मिले मेरे से। कहने लगे गुरुजी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटा 35 साल का है, 34-35 वर्ष की उम्र है। बेटा बहुत गुस्सा करता है, निकाल दिया उसने घर से। राजस्थान की मैया है, बेटे ने घर से निकाल दिया। कल मेरे पास आई, दोनों पति पत्नी आए, कहने लगे कि अब मुझे कभी घर नहीं जाना। मैंने कहा कि आपका बेटा अच्छा हो जाएगा, उसकी बुद्धि भगवान निर्मल कर देंगे तो आप जाओगी ना, आप बुलाना, मैं आपके बेटे को समझाऊंगा। उस माँ ने कहा कि अब मुझे अपने बेटे से नहीं मिलना। सोचिए उस बेटे ने कितना कुछ किया होगा, तब एक माँ को ये कहना पड़ा कि अब मुझे अपने घर वापस कभी नहीं जाना। कोई ऐसी थोड़ी कह देता है। अब उनका क्या मामला है पर्सनल मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन उस बेटे ने यदि ठुकराया है तो ये बेटा बैठा है अपनाने के लिए। मैंने उस माँ से कहा कि माँ आश्रम जब बनेगा तो बनेगा, अभी उस आश्रम में एक कमरा बना है ना। मैंने कहा माँ मैं आपकी सारी व्यवस्था यहाँ करूँगा, यहाँ मैं अभी आपको कूलर लगवाऊंगा, पंखा लगवाऊंगा और भोजन प्रसादी की सारी व्यवस्था करूँगा। आप दोनों अभी यहाँ रहना और जब बन जाएगा 1 साल बाद तो आप शिफ्ट हो जाना वहाँ पे। तो आज से ही एक माँ की और एक पिता की सेवा चालू हो जाएगी आज से। बस करने का भाव बहुत कुछ है। अपने लिए मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे आपसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी अपनी कोई डिमांड नहीं है। बस मेरी माँ है ना, मैं कमाता हूँ, मैं लोगों के यहाँ कथा सुनाने जाता हूँ। आप बुलाते हैं गुरुजी हमें भी कथा सुनाइए। आप हमसे पूछते हैं गुरुजी आप कथा की दक्षिणा क्या लेते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई मेरी माँ मैं कथा की दक्षिणा नहीं लेता, कथा मैं बेच नहीं सकता, ये ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है, मैं इसका सौदा नहीं कर सकता। आपकी जो श्रद्धा है वो आप दीजिएगा, जो टीम का खर्चा है वो आप दीजिएगा, कथा सुनिएगा। और याद रखना आप अपने परिवार के लिए कमाते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4, 6 या 10? आप 10 लोगों के लिए कमाते होंगे, 4 लोगों के लिए कमाते होंगे, पर ये दास मेरी 500 माताओं के लिए कमाने का प्रयास करता हूं। मुझे 500 बूढ़ी माताओं को रोज भोजन ठाकुर जी दिलाएंगे और ठाकुर जी सब करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। 500 माताओं की सेवा करनी है। सुबह 500 माताएं भोजन करेंगी, शाम को 500 माताएं भोजन करेंगी। आप 4 लोगों के लिए जीवन भर कमाते हैं, 50,000 रुपए मिलता है तो भी आप कहते हैं कि ये कम पड़ रहा है। तो जहां 500 माताएं भोजन करेंगी, उनको रहने के लिए आश्रम बनवाना, उनको रहने के लिए हर कमरे में एसी की व्यवस्था, हमारी माँ को गर्मी भी ना लगे इसका भी ख्याल रखा जाएगा। हमारी बूढ़ी माँ सीढ़ी से चढ़ नहीं सकती, उतर नहीं सकती, तो लिफ्ट भी लगाई जाएगी ताकि माँ चढ़े आसानी से, उतरे आसानी से। उनको भरपूर खाने की सुविधाएं, जो मेरी माँ सरल से सरल अच्छे से अच्छा खा सकती है, वो आप सभी करेंगे, मुझे यकीन है। पर अभी बहुत सारा कार्य है जिस कार्य से आपको जुड़ना चाहिए, और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर आप 1000 दोगे, 10,000 दोगे, 1 लाख दोगे तो आपका कम नहीं पड़ेगा। पर आपका जैसे कहते हैं ना एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही आपके थोड़े थोड़े सहयोग से ये दोनों आश्रम बनेंगे जहां मेरी माताओं की जीवन भर सेवा, संपूर्ण सेवा होगी। आज से ही एक माँ की स्थापना यहाँ हो रही है, बस शुरुआत आज से हो गई। आगे अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सहयोग करें, और आपके जान पहचान में और लोग हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के क्षेत्र के बड़े लोग हैं,
पैसे वाले, उनसे निवेदन करिए कि आप भी अपना सहयोग, धन की आहुति सहयोग यज्ञ में डालिए, क्योंकि आप सभी के योगदान की जरूरत है। ये मेरा अकेले का काम नहीं है। अरे आपकी ही माँ है जो वहां पर सेवा होंगी, आपकी ही माँ है, मेरी ही माँ है। आओ हम मिलकर के माँओं की सेवा करते हैं। आओ हम मिलकर कसम खाते हैं कि न माँओं की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। हाँ, माँ ने जब तुझे ममता दीनी, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। तूने जिस माँ का दूध पिया उसको घर से निकाल दिया। माँ ने जब तुझे ममता दीनी, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे ममता दीनी, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, सुख दुख सारे झेले। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, सुख दुख सारे झेले। मन में माँ भूली न समाए, जब तू गोद में खेले। मन में माँ भूली न समाए, जब तू गोद में खेले। 9 महीने तक तुझे गर्भ में रखा है, सारा दुख तेरे लिए झेला है। माँ ने पेट कटवा दिया अपना, किस लिए? तेरी शक्ल देखने के लिए। जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो प्रसव का बड़ा दर्द होता है, प्रसव पीड़ा होती है, चिल्लाती है, चीखती है माँ, पर वो सारा दर्द भूल जाती है बच्चे की सूरत देख करके। गले से लगाती है, पेट फटा पड़ा है, पर वो बच्चे को छाती से लगाकर स्तनपान दूध पिलाती है। जिस बच्चे के लिए माँ ने पेट फड़वाया, आज उसी बेटे ने हाथ पकड़कर निकाल दिया। एक बेटे ने माँ से कहा, माँ बोल तेरा हिसाब कितना हुआ, मैं देना चाहता हूं तेरा हिसाब। माँ ने बोला मैं पूरा हिसाब करके कल दूंगी। आज बेटा जब सोया ना, तो माँ ने उसके बिस्तर पर पानी डाल दिया। बेटा खिसक के दूसरी जगह सो गया। माँ ने फिर पानी डाला। बेटा उठा, माँ पागल हो गई है, रात खराब कर रही है, मैं थका हूं, तू बिस्तर गीला कर रही है। माँ ने कहा, बेटा ऐसे तूने कितनी बार मेरा बिस्तर गीला किया था, तब मैंने तुझ पर गुस्सा नहीं किया था। मैं दिन भर काम करती थी, सास का, ससुर का, पति का, और फिर तेरे लिए रात रात जागती भी थी ना। पर दूध ना पीकर भी दूध पीने का ऋण चुकाऊंगा। दूध पीने वाले बच्चे जो माँ का ऋण नहीं चुका पाते, वो बेटा बनकर मैं इन माँओं का ऋण चुकाने का प्रयास करूंगा। आगे तो हरी इच्छा है। अब इस कार्य से आपको जुड़ने की जरूरत है। आपका योगदान किसी एक माँ को हंसी खुशी दे सकती है, और वृंदावन में बैठ करके अन्नदान की महिमा, यहाँ जितना पुण्य करोगे उसका फल कई गुना पाओगे, याद रखिएगा। ये जो करेंगे आप, ये आप अपने लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं करेंगे। माँ आपकी है और आप भी एक माँ हो। पहले तो मेरा निवेदन है कि अपनी माँ की बहुत सेवा करिएगा।
और अपनी माँ की सेवा करते हुए मेरी इन बूढ़ी माँओं के लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम आप एक हो के काम करें। लकड़ी का गट्ठा एक आदमी नहीं उठा पाएगा, पर मिलकर 4 लोग उठाएं तो बहुत हल्का हो जाएगा। बस हम और आप मिलकर ये काम करें, सेवा करें, क्योंकि मैं जो करूंगा ये ईश्वर के घर पर नोट होगा। और मैं आपको कह दूं, सारे शास्त्रों को उलट पलट कर देख लीजिएगा। 4 वेद, 6 पुराण, 18 पुराणों, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को उलट पलट कर देख लीजिएगा। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। और होए तो मुझे बताना, कुछ नहीं। सबसे बड़ा पुण्य यही है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। एक राजा मंदिर बनवाया, मंदिर की थोड़ी सी काम बचा मंदिर का थोड़ा सा, तो राजा ने अपनी झोली उठाई और भीख मांगा, भैया मेरी झोली में थोड़ा सा सहयोग डालिए, सहयोग दीजिए। लोगों ने कहा, राजा तू इतना बड़ा आदमी है, तेरे पास सोने के खजाने हैं, तू भीख क्यों मांगता? राजा ने कहा कि यदि मंदिर मैंने बनवा दिया तो लोग कहेंगे कि मंदिर फलाने राजा ने बनवाया है, पर इस मंदिर में मेरा थोड़ा सा, आप सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे, और आपका यदि 100 रुपए भी इस मंदिर में लगा तो ये मंदिर आप कह सकोगे कि मेरा भी सहयोग, खून पसीने की कमाई इसमें लगी है, ये मेरा है, आप अधिकार से कह सकेंगे। एक ईंट आप